हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा हुंड का नियम। इससे पहले हमने हाव-भाव नियम पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुंड का नियम किस बात पर आधारित है। हुंड का नियम किस बात पर आधारित है? तो बेटा जो नियम है आपका, ये आधारित है इलेक्ट्रॉनों के युग्मन पर। इलेक्ट्रॉन के युग्मन पर। आपको याद होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो अफबाउ नियम के आधार पर, अफबाउ सिद्धांत के आधार पर आप उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हो। ठीक है, तो उन कक्षकों में जब आप डब्बे भरते हो ना बेटा, एक एस में एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो इनमें, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, तो इन इलेक्ट्रॉनों के युग्मन पर, जैसे इसमें भाई एक एक इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद इनमें युग्मन हो गया, ऐसे दो दो का जोड़ा बन गया। इसके आधार पर, इनके युग्मन के आधार पर ये नियम आया था। अच्छा, नियम क्या कहता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, युग्मन क्या कहता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बेटा नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है, थोड़ा सा पहले समझ लेंगे कि किसी भी कक्षक में या किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है, यहां से समझिएगा थोड़ा। आपके पास है बेटा पी उपकोष। ठीक है, आपके पास पी उपकोष है, पी, उसमें 3 डब्बे होते हैं या 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, अब ये नियम कहता है कि आपके पास भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको इसमें भरने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको इसमें भरने हैं। तो आपको सबसे पहला आपने यहाँ पे भर दिया, दूसरा आपने भर दिया, तीसरा भर दिया, फिर चौथा आपने उल्टा भर दिया, ऐसे। ठीक है, एक की दिशा ऊपर दी, एक की नीचे दी, तो आपको 4 भरने, आप इस तरह भी भर सकते हो। तो इस आधार को देखते हुए हमारे पास आया था हुंड का नियम। हुंड का नियम ने क्या कहा कि भाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो। जैसे इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इस एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बचे क्योंकि हमें 4 भरने। अब देखो प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक और हमें भरना है, तो अब हम एक और भर सकते हैं इस तरीके से नीचे की तरफ। पहला हमें सारे ऊपर की तरफ भरने हैं एक ही दिशा में। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अपोजिट दिशा में भरते चलना है। ये हमारे पास हुंड ने कहा था। ठीक है, कि किसी भी उपकोष, जैसे हमने पी उपकोष लिया, इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी कि जोड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न उपस्थित हो। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चों को मतलब क्या सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन हमें चलो सीधा भर देंगे, हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें भरने हैं। हमें पता चल गया सर हमें सीधे सीधे भरने हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर की तरफ भर दिया, एक नीचे की तरफ भर दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें किसी एक दिशा में भरना। चलिए सर हम एक दिशा में भर देते हैं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें यहीं से शुरू करना पड़ता है, फिर आगे की हम तरफ चलते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा, प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा समान होती है, प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा तो समान होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से भरना शुरू कर दो, ये भी सही है आपका। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपका ये भी सही है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये थोड़ा देखने में अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए हम शुरू से भरना करते हैं स्टार्ट, है ना, शुरू से भरते हैं, कोई खंदा खाली नहीं छोड़ते। बाकी आपकी इच्छा है, आप यहां से भी भरकर रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये भी बात सही है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन उल्टा भर दें। मैंने कहा है बेटा कि आपको एक ही दिशा में भरना है सीधा, आप उल्टा भी भर सकते हो। शुरू में ये लीजिए, भर दिए, जैसे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, एक मैंने ऐसे भर दिया, दूसरा मैंने ऐसे भर दिया, तीसरा मैंने ऐसे भर दिया, फिर मैंने चौथा ऐसे भर दिया। भरने तो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, फिर आप ऐसे तीर को थोड़ा सा देखिए, अच्छा लगेगा, है ना। इस तरह से आप बाद में ऊपर भर सकते हो, तो इसमें कोई नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप भरते चलोगे तो इनकी दिशा एक तरफ होनी चाहिए। युग्मन तब तक नहीं करोगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए।
और प्रत्येक कक्षक की ऊर्जा बेटा समान होती है। तो चाहे आप यहाँ से भरना शुरू करें, चाहे आप यहाँ से भरना शुरू करें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये था हमारा हुंड का नियम। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप आराम से इसे लिख लेना। क्या कहता है नियम, क्या कहता है, परिभाषा क्या है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। ठीक है, ये हमारा नियम था। इसमें आगे आप एक लाइन और जोड़ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों को भरते समय, या आप ऐसे डाल सकते हो कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में भरा जाता है, इसके बाद जब युग्मन करते हैं तब उसे विपरीत दिशा में भरना पड़ता है। ऐसे विपरीत दिशा में प्रदर्शित करना पड़ता है। आप ये लाइन इसमें जोड़ सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। बेटा ऑक्सीजन आपको जानते हो, आप इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी बेटा 8 होते हैं। ठीक है, हमें इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका मतलब है कैसे भरेंगे बेटा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें 4 और 4 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ये मैंने इसी में बताया है कि एस में होता है बेटा एक कक्षक यानी कि एक डब्बा, इसमें भी एक डब्बा। पी में होते हैं बेटा 3 डब्बे। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे। इसमें बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला हमने ऐसे भर दिया, दूसरा हमने ऐसे भर दिया। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला हमने ऐसे भर दिया, दूसरा हमने ऐसे भर दिया। इसमें भी 2 हमने भर दिया। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, पी में भरना है। ठीक है सर, 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। चाहे आप यहाँ से भरना शुरू करें, यहाँ से भरना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ से भरना शुरू करा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपको शुरू देना पड़ेगा। सर, हम ऐसे भर देते हैं। अभी इसके साथ मैंने एक लाइन और बताई थी आपको कि केवल एक ही दिशा में भरना है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए, वो भी एक एक ही दिशा में मिला, तो ये हमें ऊपर ही भरना पड़ेगा। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, इसके बाद हम इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे, यानी कि युग्मन करेंगे। ये हमारे भाई हुंड ने कहा था, हुंड एक वैज्ञानिक है, उन्होंने था मतलब, अब नहीं है। आपको क्या बोले, परेशान करके चल बसेंगे, परेशान नहीं करे भाई, बहुत बढ़िया काम करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। चलिए, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक है, बताइए कौन सा ले हैं, सोडियम ले लेते हैं या मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम 12 बेटे में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s। तो क्या बात है, मजा आ गया भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 12 ही। एस में बेटा एक कक्षक होता है, एस में एक कक्षक होते हैं। पी में बेटा 3 कक्षक होते हैं, एस में बेटा एक कक्षक होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप फटाफट से भर सकते हो, एस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी में आपको भरने हैं, सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप विपरीत दिशा में इनका युग्मन करेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 भर लेते। एस में 2 है, 2 आप भर सकते। इस तरीके से बेटा आपको करना है। यह उनका नियम था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर वीडियो आपको नहीं देखी, आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मुझे लगता है आपने अफवाह का नियम पढ़ लिया होगा। उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में फिर आपके लिए कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग था जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, वो हम लेके आएंगे। अगर आपकी नजरों में कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बेटा अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय।